अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था और उसकी एक एग्जांपल मास अटैच्ड टू स्प्रिंग या मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है जी। और चलें आप बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम है क्या। अच्छा जी, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले बोर्ड पे आ चुके हैं और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक चीज को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ये एक स्पेशल टाइप की पीरियोडिक मोशन है। ये एक स्पेशल टाइप की पीरियोडिक मोशन है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है और उस फोर्स की वजह से जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। और साथ हमने क्या कहा था कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट करेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? और अब हमने स्टडी करना है एक खास उसके केस को जिसका नाम है बॉल एंड बाउल सिस्टम। इस केस को जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे जेहन में ये आता है कि यार इसके अंदर हमारे पास स्प्रिंग तो है ही नहीं। जब इसके अंदर स्प्रिंग नहीं है तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स किस में जमा होगी? क्वेश्चन आता है ना। तो जब इसके और इसके अंदर नहीं तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर भी पैदा होगी और वो किस तरह पैदा होगी, जरा इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर जरा सुने आप, ये देखिए, ये एक बॉल है जिसके ऊपर कोई वेट है। ठीक है, कोई वेट एक्ट कर रहा है। तो जब ये वाला वेट एक्ट कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी। तो जब ये डब्ल्यू बराबर एम जी है तो ये वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर बॉल एक रिएक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। जब इस थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास नेट फोर्स विल भी जीरो आ जाएगा। तो फिर सर जी रिस्टोरिंग फोर्स किधर गई? सर जी हमने तो बात की थी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स किधर गई? तो जब हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने जब ये तो रेस्ट पे हमने देखा है ना, जब रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही। अब हमने इसको मूव करवाया, हमने इसे उठाया और हमने एक बाउल के अंदर उसे छोड़ दिया। जब यहां तक ये आ गया, जब ये यहां तक आ गया, अब हमने इसको रिलीज कर दिया तो इसका काम था कि ये यहां पे आकर रुक जाता। इस बॉल का ये काम था कि ये यहां पे आकर रुक जाता, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आके इसका रुक जाना बनता था, लेकिन ये नहीं रुका। ये नहीं रुका। तो ये क्यों नहीं रुका? पहले हमारे पास मास क्यों नहीं रुकता था? उसके इनर्शिया की वजह से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इफ वी डिस्प्लेस द बॉल फ्रॉम मीन पोजीशन, यहां से हम बॉल उठाएं और यहां पे ले आए, देन व्हाट द बॉल विल स्टॉप एट मीन पोजीशन। तो क्या जो बॉल है वो मीन पोजीशन पे रुकेगी? रुकना तो चाहिए। असूल तो यही है कि जहां से वो शुरू हुई है उसने रुक जाना है। तो फिर ये घूमती क्यों रहती है? इसका मतलब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। जब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है वो कहता है नो, नहीं, बिकॉज वेट, जो वेट है प्रोवाइड करता है किसको? रिस्टोरिंग फोर्स को। जो ये वेट है ये इधर को प्रोवाइड करता है, इधर को, इधर को आने की, जो इसका गेंद का वजन है वो इसको प्रोवाइड करता है इधर को आने के लिए। तो जब इसको ये नीचे की तरफ लेके आता है एंड बॉल हैव सम इनर्शिया, और बॉल का कुछ ना कुछ तो इनर्शिया होगा ना, जो हमने पहले उसकी कंडीशंस के अंदर पढ़ा था। हमने कंडीशन कौन कौन सी पढ़ी थी? हमने कंडीशन पढ़ी थी, ये देखें जरा, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। एम हैव सम इनर्शिया। तो ये कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी तो हमने देखनी है कि नहीं? सिस्टम क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। सिस्टम भी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ठीक हो गया जी, हमें बात समझ आ गई। बॉल विल नॉट स्टॉप, बॉल जो है वो नहीं रुकेगी एट द पोजीशन ओ एंड टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो ये यहां से जब चलेगी तो यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसके अंदर कोई फोर्स स्टोर हो जाएगी जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहा है और ये उसको आगे लेके आने में मदद देगी। बात यहां तक समझ आ गई है? रिस्टोरिंग फोर्स होगी, बॉडी के पास सम इनर्शिया होगा, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। उसको हम लोग देखेंगे। मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन होगी और एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट की तरफ होनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब हम देखते हैं कि जी ये एक्सेलरेशन है क्या। जब भी, अब ये याद रखना है कि जब भी फोर्स ऊपर की जानब आएगी, फोर्स हमने सेकंड लॉ के अंदर भी डिस्कस किया था
सेकंड लॉ के अंदर क्या डिस्कस किया, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब देखें इस तरफ को आएंगे, यहाँ पे तो जीरो हो जाता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स कुछ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया तो साथ ही फोर्स भी तो मैक्सिमम होगी कि नहीं। तो सेम एज इट इज इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी फोर्स एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, लेकिन यहां पे आके फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, यहां पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां से उसने अपनी रफ्तार को तेज करना है और यहां पे आके जीरो हो जाना है। अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो हमारे पास वेलोसिटी फिर जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जीरो है। और इसी का ऑपोजिट मीन पोजीशन पे लिखना है। इसका ऑपोजिट मीन पोजीशन पे क्या आ गया, हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है और एफ और ए यहाँ पे मिनिमम। क्लियर होगी बात यहां तक। तो हमने वही लिखा कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्या लिखा हमने, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। एक दो तीन चार, अब पांचवा पॉइंट हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स, कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉल एंड बाउल सिस्टम, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि क्या बॉल एंड बाउल सिस्टम जिसके अंदर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रिस्टोरिंग फोर्स रखती हो, लेकिन फिर भी ये जो है ये टू एंड फ्रो मोशन यानी कि ऑसिलेशन वाले टॉपिक को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये पीरियोडिक मोशन को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर आप लोगों को नहीं याद तो पीरियोडिक मोशन में आप लोगों को याद करवा देता हूं, मोशन विच रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि ऐसी मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही हो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ये देखें अगर ये पीरियोडिक मोशन को फॉलो करे, इसको भी फॉलो करना चाहिए, और अगर ये इन चीजों को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो SHM को फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहां तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका एक और टॉपिक जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम, या सिंपल पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।